अब बात सागर की करेंगे, जहां सागर सांसद राज बहादुर सिंह ने कुलपति पर आरोप लगाए हैं। सागर यूनिवर्सिटी की कुलपति नीलम गुप्ता पर उन्होंने आरोप लगाए, कहा कि कुलपति ने विश्वविद्यालय को अराजकता का अड्डा बना दिया है, सागर यूनिवर्सिटी को जेएनयू नहीं बनने देंगे, ये सागर सांसद का कहना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ आपको बता दें। डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सागर सांसद राज बहादुर सिंह को नहीं बुलाया गया था और इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। सांसद ने इस मामले में कुलपति की शिकायत एचआरडी मिनिस्टर से भी करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जनप्रतिनिधियों के साथ किसी भी संस्थान को उपेक्षित व्यवहार नहीं करना चाहिए। सागर विश्वविद्यालय को हम जेएनयू नहीं बनने देंगे, ये सांसद राज बहादुर सिंह ने कहा है। स्थानीय कर्मचारियों का नौकरी करना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। कई गंभीर आरोप कुलपति नीलम गुप्ता पर लगाए गए हैं। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय को अराजकता का अड्डा बना रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे छात्रों का अहित हो रहा है, हमारे लोकल के जो कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की मांगों को वो ध्यान में नहीं रख रही हैं। दूसरा, जनप्रतिनिधियों के साथ जिस प्रकार से सौतेला व्यवहार हो रहा है, ऐसे सब बातों को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है और जिस प्रकार की गतिविधियां वर्तमान में संचालित है उसको लेके मैंने ये विषय उठाया है कि हम इसको जेएनयू की तर्ज पर नहीं ले जाने देंगे। जिस प्रकार की गतिविधियां अभी वहाँ पे संचालित हैं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार वहाँ पे हो रहा है, इस विषय को लेके हम सब लोग 5 तारीख के बाद एक बड़ा निर्णय करने वाले हैं। चलिए, इसी खबर पर और भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्योंकि जेएनयू का जिक्र किया गया सांसद की ओर से। उन्होंने कहा कि हम सागर यूनिवर्सिटी को जेएनयू नहीं बनने देंगे और हम सभी जानते हैं कि जेएनयू एक अलग विचारधारा के लिए जाना जाता है, जो यूनिवर्सिटी अलग विचारधारा के लिए जानी जाती है। लेकिन सागर यूनिवर्सिटी का कंपेरिजन जेएनयू से करना कैसे देखेंगे सर आप इसे? देखिए, ये तो इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि सांसद महोदय को जोड़ें, क्योंकि इस पर सबसे बेहतर रोशनी वही डाल सकते हैं, क्योंकि सारे आरोप उन्होंने ही लगाए हैं। बिल्कुल। ये हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि स्थानीय सांसद को और सर मैं रोकूंगी आपको। हमारे साथ सांसद जुड़ गए हैं, राज बहादुर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राज बहादुर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, सवाल हमारा यही है कि आपने कंपैरिजन किया है, आपने ये कहा कि सागर यूनिवर्सिटी को जेएनयू नहीं बनने देंगे। आखिर क्यों इन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा? आखिर क्या हुआ यूनिवर्सिटी में ऐसा? देखिए, वर्तमान में सागर यूनिवर्सिटी की जैसी परिस्थिति है जी, उस परिस्थितियों को हम लोग काफी लगभग 1-1.5 साल से देख रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के लोकल के जनप्रतिनिधियों की, हमारे सागर के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे सागर के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ जिस प्रकार से भेदभाव पूर्वक नीति विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अपनाई गई, उसके लिए हम लोग काफी लंबे समय से उनसे कोशिश कर रहे थे कि उनसे बातचीत करें। व्यक्तिगत रूप से कुलपति से भी बात हुई, उनके प्रशासन से भी बात हुई, लेकिन लगातार हमारे छात्रों की भी उपेक्षा हो रही है, हमारे जो लोकल के कर्मचारी हैं उनकी भी उपेक्षा हो रही है। और अभी आपको घटनाक्रम याद होगा कि हमारे यहाँ भी 2 कार्यक्रम हुए, जिसमें हमारे दोनों में केंद्रीय मंत्री शामिल हुए उस कार्यक्रम में। एक में हमारे आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी शामिल हुए और अभी एक हमारे जो बच्चों को डिग्री बांटने का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में हमारी एचआरडी मिनिस्टर भी शामिल हुए थे जी। लेकिन दोनों कार्यक्रमों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हुई। व्यक्तिगत रूप से सांसद को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया और इस बात को लेके लगातार विश्वविद्यालय की कुलपति, विश्वविद्यालय के प्रशासन ने पत्रकारों के सामने आके हमारी छवि धूमिल करने की कोशिश की। उनने कहा कि सागर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के लिए सांसद के पास समय नहीं है। ये पूरा विषय था और अभी कुछ 3-4 घटनाएं लगातार ऐसी हमारे विश्वविद्यालय में हुई हैं जी, जिसके कारण हम सब लोग काफी आहत हैं। अभी एक घटना का मैं जरूर आपको जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि आपने आज हमें मौका दिया अपनी बात आपके चैनल पर रखने के लिए जी। अभी हमारे अप्लाइड ज्वालॉजी के 17 बच्चे हैं, जिन बच्चों की पिछले 1 महीने से लगातार रैगिंग हो रही थी और वो जो रैगिंग हो रही थी, उस रैगिंग में अप्लाइड ज्वालॉजी के
हेड की जानकारी में वो विषय था, और जब बच्चों ने हेड से बातचीत की तो हेड ने उनकी बात को इग्नोर किया। उसके बाद प्रशासन से बात की, प्रशासन ने भी उन बच्चों को नहीं सुना। उसके बाद वो बच्चे मेरे पास आए, मैंने कुलपति को इस विषय की जानकारी दी और जो प्रशासन के अन्य अधिकारी उनको इस विषय की जानकारी दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप कि उन बच्चों की रैगिंग होने के बाद, जानकारी में विषय आने के बाद उन बच्चों को रजिस्ट्रिकेट कर दिया गया और वो बच्चे आज विश्वविद्यालय से वंचित हैं। 17 के 17 बच्चे ना एग्जाम में शामिल हो पा रहे हैं, ना विश्वविद्यालय परिसर में जा पा रहे हैं। ये तो एक घटना का मैंने जिक्र किया है। लेकिन अन्य जिस प्रकार से सागर विश्वविद्यालय में कम्युनिस्ट विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, कम्युनिस्ट विचारधारा से संबंधित साहित्य क्लासों में बंटवाया जा रहा है, और अन्य गतिविधियां, कुछ भ्रष्टाचार के मामले भी हैं, वो मैं 5 तारीख के बाद आपके माध्यम से, आपके अखबार और चैनल के माध्यम से मैं सामने लाने वाला हूँ जी। तो ये कुछ ऐसी विषय थे जिसको लेके मैंने कुछ अखबार के माध्यम से अपना वक्तव्य जारी किया है। राज बहादुर जी, शरद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज़ 8। शरद जी। बिल्कुल राज बहादुर जी, जिस तरह से आपने कहा, एक तो गंभीर आरोप है आपका ये कि वहाँ आपका ये कहना है कि एक विचारधारा विशेष को वहाँ प्रश्रय दिया जा रहा है, और जाहिर तौर पर आपका इशारा उच्च प्रबंधन की तरफ है, यानी कुलपति की तरफ ऐसा प्रतीत होता है कि आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी बात से कुछ ऐसा भी लगा कि कहीं कुछ उनकी मत भिन्नता आपसे है या आपकी मत भिन्नता उनसे है, तो ये कहीं कुछ व्यक्तिगत स्तर पर तो नाराजगी का प्रकरण नहीं है दोनों तरफ से? ये देखिए शरद जी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका और चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। धन्यवाद। और शरद जी, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से काफी लंबे समय से जानता हूँ जी, और आप भी मेरे को जानते हैं। मेरा कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, ना इसके पहले थे जी, ना आज मेरे कोई व्यक्तिगत इशू हैं जी जी जी। लेकिन जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे सागर नगर की जो हम लोगों की शान है, डॉक्टर गौर के नाम से जो विश्वविद्यालय हमारी है, जिसके लिए डॉक्टर गौर साहब ने अपना पूरा जीवन लगाया, पूरी पूंजी उनने व्यक्तिगत रूप से खर्च की थी इस विश्वविद्यालय को बनाने में। लेकिन जिस प्रकार से आज विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है, उन विषयों को लेके निश्चित तौर पर केवल मैं नहीं, हमारे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उसमें हमारे विधायक भी शामिल हैं। दिल्ली में एचआरडी मिनिस्टर से समय लेने की बात की है आपने, मांग की है उनसे मिलने के लिए? जी, अभी शरद जी, मैंने पत्र के माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अन्य जो उचित फोरम है उस पर मैंने इस विषय को रखा है, और मैंने 5 तारीख के बाद मैंने समय भी मांगा है, तो 5 तारीख के बाद मैं जाने वाला हूं और ये इस पूरे विषय को उनके सामने रखने वाला हूं। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मध्य प्रदेश के एक बेहद प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, बल्कि देश के एक प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़ा विषय है, जिसके शिक्षा के स्तर को लेकर स्थानीय सांसद और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई है और गंभीर आरोप लगाए हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले का पटाक्षेप और इसको किसी सहमति तक पहुंचना इसका बहुत आवश्यक हो जाता है। जया, बहुत धन्यवाद करेंगे सांसद जी का हम कि उन्होंने समय दिया और हमसे बात की इस विषय पर। जया, बहुत धन्यवाद सर जी। बिल्कुल राज बहादुर जी, बहुत धन्यवाद आपका। शरद जी भी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत धन्यवाद सर आपका ये तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, सागर यूनिवर्सिटी जो हमेशा चर्चाओं में रहती है, एक अलग ही मान लीजिए देश में, प्रदेश में इसका एक अलग नाम है, प्रसिद्ध है, लेकिन अब ये चर्चाओं में है क्योंकि सागर यूनिवर्सिटी की तुलना जेएनयू से की गई, जो कि एक अलग विचारधारा के लिए जाना जाता है। और कई गंभीर आरोप सांसद राज बहादुर सिंह जी की ओर से लगाए गए हैं। एचआरडी मिनिस्टर से भी उन्होंने बात करने की बात कही, प्रधानमंत्री तक भी उन्होंने इस बात को पहुंचाने की बात कही है। लेकिन अब आगे इस पूरे मामले में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी ओर से कहा गया है कि सागर यूनिवर्सिटी को जेएनयू हम नहीं बनने देंगे।